नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर राजस्थान। आपके साथ हूं मैं चंद्रश्री राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जयपुर से। खबर आ रही है जहां आज बिसलपुर पेयजल प्रोजेक्ट का शटडाउन कर दिया जाएगा। आज और कल नहीं होगी जयपुर में पानी की सप्लाई। सभी पंपिंग स्टेशन काम करना बंद हुए हैं। 12 घंटे लगातार बिसलपुर लाइन से पानी खाली होगा। इसके बाद ही मेंटेनेंस का काम किया जाएगा। सालाना मेंटेनेंस के चलते बिसलपुर का शटडाउन कर दिया है। 31 मार्च से पेयजल सप्लाई सुचारू होने का दावा किया गया है। अतिरिक्त मुख्य अभियंता अजय सिंह राठौड़ की अपील है। आमजन से 2 दिन के पानी संग्रहण की उन्होंने अपील की है। 2 दिनों तक आपको पानी संग्रहित करके रखना होगा, क्योंकि 2 दिन तक जयपुर में पानी नहीं मिलेगा। बिसलपुर पेयजल प्रोजेक्ट का शटडाउन कर दिया है 2 दिनों के लिए। आज और कल जयपुर में पानी की सप्लाई नहीं होगी। सभी पंपिंग स्टेशन काम करना बंद कर दिए हैं। 12 घंटे लगातार बिसलपुर लाइन से पानी को खाली करना होगा। इसके बाद ही मेंटेनेंस का काम किया जा सकता है। तो मेंटेनेंस के लिए 2 दिनों तक जयपुर में पानी की सप्लाई नहीं होगी। सालाना मेंटेनेंस के चलते बिसलपुर शटडाउन है। 31 मार्च से पेयजल सप्लाई सुचारू होने का दावा किया गया है। अतिरिक्त मुख्य अभियंता अजय सिंह राठौड़ की लोगों से अपील है, आमजन से अपील है कि 2 दिनों तक अपने पानी को बचा के रखें, क्योंकि 2 दिनों तक पानी नहीं मिलेगा। जयपुर से ये बड़ी और अहम खबर। तो आज और कल जयपुर में पानी की सप्लाई बंद है। बिसलपुर पेयजल प्रोजेक्ट का शटडाउन। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जयपुर से लाइव जुड़ चुके हैं आशीष चौहान। सीधा रुख करेंगे आशीष का तमाम जानकारी के लिए। आशीष, एक तो गर्मी धीरे धीरे बढ़ रही है, ऊपर से पानी की किल्लत वैसे ही रहती है, लेकिन आज और कल जयपुर में पानी की सप्लाई नहीं होगी क्योंकि बिसलपुर पेयजल प्रोजेक्ट को शटडाउन कर दिया है। क्या जानकारी, कितनी असुविधा हो सकती है इससे आमजन को? देखिए, सबसे पहले अपडेट दे दूं दर्शकों को कि बिसलपुर का शटडाउन कल रात को हो गया है जी। और जो मुख्य लीकेज था सूरजपुरा से 26 किलोमीटर की दूरी पर, उसको ठीक कर लिया गया है। यानी कि समय रहते मेंटेनेंस का काम जो है वो पूरा हो जाएगा। बाकी जो लीकेज है शहर में, उनको ठीक करने का काम किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो CWR है, जो टंकियां हैं, उन्हें भी साफ करने का काम किया जा रहा है, ताकि गर्मियों में स्वच्छ पानी लोगों को मिल सके। अगर CWR की बात करें तो यहाँ पर पानी की जो रफ्तार है वो काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि जो अभी ट्यूबवेल्स के जरिए ही यहाँ पर पानी दिया जा रहा है। यानी कि जो प्रभावित इलाके हैं वहाँ पर ट्यूबवेल से टैंकर के जरिए पीने का पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। जहाँ पर स्टोरेज की समस्या है, जहाँ कच्ची बस्तियाँ हैं, ये जो ऐसे प्रभावित इलाके हैं जहाँ पर घर घर में स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर ये पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। और यदि मैं CWR की तस्वीरें आपको दिखाऊं तो CWR खाली पड़ा है, यानी कि पानी आ रहा है लेकिन पानी की रफ्तार काफ़ी कम है। जो पानी आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ट्यूबवेल का पानी आ रहा है। बिसलपुर का पानी पूरी तरीके से बंद कर दिया था, जिसके बाद में अब देखें तो ये CWR खाली हो गए। पंप हाउस की यदि मैं बात करूं तो सभी पंप हाउस जयपुर शहर में सूने पड़े हैं। यानी कि सीधे तौर पर जो मेंटेनेंस का काम है वो किया जा रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि 26 किलोमीटर की दूरी पर, सूरजपुरा से 26 किलोमीटर की दूरी पर जो पाइपलाइन थी, जो मुख्य लीकेज था, उसे ठीक कर लिया गया है। और अब 5 किलोमीटर की दूरी पर जो लीकेज का काम है वो अब किया जा रहा है। यानी कि जो मुख्य लीकेज था उसे अब ठीक कर लिया गया है। लेकिन जयपुर शहर में बात करें तो जयपुर शहर में कहाँ कहाँ जो लीकेज ठीक करने का काम किया जा रहा है, या फिर कहाँ कहाँ CWR ठीक करने का काम किया जा रहा है, वो भी हम दर्शकों को ज़रूर बता रहे हैं। देखिए, शहर की यदि बात करें तो जयपुर शहर में बहुत तमाम इलाके ऐसे हैं जहाँ पर CWR को ठीक करने, सफाई करने का काम किया जा रहा है। अमानिशा जो CWR है उसे भी क्लीनिंग करने का काम किया जा रहा है। और शास्त्री नगर की बात करें तो वहाँ भी क्लीनिंग हो रही है। और यदि हम बात करें घाट गेट की तो वहाँ पर भी 700 mm का जो वैल्यू है उसे भी इंस्टॉल किया जा रहा है। और लीकेज को बात करें तो माउंट रोड पर भी 350 mm की जो लाइन है गोविंद नगर में, वहाँ पर भी ठीक किया जा रहा है। और इसके साथ साथ गैटोर तिराहे पर भी एक रिपेयरिंग का काम वहाँ पर चल रहा है। मुरलीपुरा चौकी की बात की जाए तो वहाँ पर भी पंप रिपेयरिंग का कार्य, MS हेडर का कार्य है और CWR की सफाई, यानी कि
ये जो तमाम जो कार्य हैं वो अब किए जा रहे हैं। देखिए, इसका सबसे बड़ा मकसद यही है कि यदि लाइन पर दबाव ना आए, देखिए गर्मियां आ गई हैं, यदि जिस तरीके से इस लीकेज को ठीक नहीं किया जाता तो सीधे तौर पर लाइन पर दबाव आता, क्योंकि सप्लाई और बढ़ाई जाती। इसीलिए पाइप फटने का डर था, लीकेज बढ़ने का डर था, इसीलिए समय रहते इस लीकेज को ठीक किया जा रहा है। इसीलिए 2 दिन पानी की सप्लाई जयपुर शहर में नहीं हो रही है। कल रात को 8 बजे ये शटडाउन लिया गया था, आज रात को 8 बजे तक ये शटडाउन रहेगा। उसके बाद में पानी की जो सप्लाई है वो जयपुर शहर में की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ से बीसलपुर से जयपुर आने में तकरीबन 20 से 22 घंटे या 24 घंटे का वक्त पानी को ट्रैवल करने में लगता है, यानी कि इसीलिए 2 दिन का शटडाउन लिया गया था। और देखिए, जो पाइपलाइन है, जो बीसलपुर की पाइपलाइन है, बड़ी बड़ी पाइपलाइन है, उनको भी खाली करने में तकरीबन 12 घंटे का वक्त लगता है, क्योंकि उसमें से पानी निकलेगा तब ही मेंटेनेंस का काम किया जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि मेंटेनेंस का काम जो मुख्य लाइन थी वहाँ पर उसे रिपेयरिंग कर लिया गया है। जो लीकेज की तस्वीर हम लगातार कल से दर्शकों को दिखा रहे थे, जिसमें तकरीबन 2 से 3 MLD 5 MLD पानी रोजाना वेस्टेज हो रहा था, वो अब बिल्कुल ठीक कर लिया गया है। 5 किलोमीटर की जो दूरी पर एक और जो लीकेज है उसे भी ठीक किया जा रहा है। यानी कि कोशिश यही रहेगी जलदाय विभाग की कि समय रहते इस काम को पूरा किया जाए, ताकि जयपुर की जनता को कोई परेशानी ना हो। आशीष, इससे पहले, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि कितना पानी वेस्ट हो चुका है, ऐसे में जयपुर वासियों के लिए तो ये मुश्किल ही है, क्योंकि वैसे भी पानी की परेशानी रहती है। ये तो चलिए मेंटेनेंस का काम हो रहा है, इससे पहले जो पानी का वेस्टेज हुआ, आने वाले समय में क्या ये सही रहेगा कि इसको ठीक करा दिया जाएगा, दुरुस्त करा दिया जाएगा? आने वाले समय में कभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ पाएगी? देखिए, इसीलिए शटडाउन लिया गया है और इसीलिए मेंटेनेंस का काम किया जाए, ताकि मई और जून के महीने में जब सप्लाई और तेज़ी से आती है, जब पानी और तेज़ी से आता है, तो वो जो जहाँ पर मेंटेनेंस का काम किया जा रहा है वहाँ पर लीकेज बड़ा ना हो जाए, इसीलिए ये जो शटडाउन लिया गया था। दूसरी बात मैं कह रहा था कि यदि दूसरी लाइन होती तो आज शटडाउन नहीं लेना पड़ता। इससे पहले भी कई बार शटडाउन लिया गया है। यदि हालांकि राज्य सरकार ने पिछले बजट में ये घोषणा की थी और उस पर जलदाय विभाग काम भी कर रहा है, तो आने वाले दिनों में जब ये लाइन बिछेगी, दूसरी लाइन बिछेगी सूरजपुरा से जयपुर तक, तब जयपुर में किसी भी तरीके का शटडाउन नहीं लिया जाएगा। 1900 करोड़ की लागत से दूसरी जो लाइन है उसका निर्माण कार्य किया जाएगा। उसकी डीपीआर भी जलदाय विभाग तैयार कर रहा है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि डीपीआर बने और उसके बाद में ये लाइन बिछे। लेकिन इस पूरे प्रोसीजर में टाइम जरूर लगता है, लेकिन अच्छी बात ये है कि जो ये प्रोसीजर है उसको भी लगातार आगे बढ़ाने का जलदाय विभाग कोशिश कर रहा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि शटडाउन बार बार लिया जाता है, शटडाउन लिया जाता है, वो भी दूर होगा, ये परेशानियां भी दूर हो गई। लेकिन जिस तरीके से जरूर जयपुर के 2 दिन तक परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ेगा। खासकर जो प्रभावित इलाके हैं, चाहे आमेर की बात की जाए, चाहे झोटवाड़ा की बात की जाए, या फिर दूसरे ऐसे इलाके हैं जो प्रभावित इलाके हैं जहां पर बीसलपुर की लाइन तो पहुंचती है लेकिन वो अंतिम छोर तक रहते हैं, या फिर उनको टैंकर के जरिए पीने का पानी पहुंचता है। और देखिए, आज तो प्राइवेट जो टैंकर्स हैं उनके भी दाम लगातार बढ़ेंगे, क्योंकि टैंकर माफियाओं का जाल जो है वो भी जयपुर शहर में बिछा हुआ है। तो उस पर भी जलदाय विभाग की नज़र रखनी होगी, क्योंकि जिस तरीके से निजी जो टैंकर चालक हैं उनकी रेट्स भी काफ़ी आज हाई हो जाती है। जब डिमांड बढ़ती है तो रेट्स भी हाई हो जाती है। इसीलिए सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि 2 दिन तक जयपुर को पीने का पानी नहीं मिल पाएगा। लेकिन जलदाय विभाग ने पहले ही अपील की थी और जी मीडिया भी लगातार तमाम जो जयपुर के लोग हैं उनको 2 दिन से यही बता रहा था कि 2 दिन तक पीने का पानी नहीं आएगा। और जिस तरीके से पीने का पानी आज सप्लाई नहीं हुई है और कल भी जयपुर में पीने का पानी की सप्लाई नहीं होगी सुबह और शाम के वक्त। हालांकि विभाग दावा ये कर रहा है कि शाम के वक्त हो सकता है कि आंशिक रूप से सप्लाई हो, लेकिन जो पूरी तरीके से सप्लाई होगी वो 31 मार्च को ही होगी, यानी कि परसों ही ये पूरी तरीके से सप्लाई होगी। क्योंकि ट्रैवल करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है वहाँ से सीधे तौर पर यहाँ पानी आने में, इसीलिए ये 2 दिन का शटडाउन, जो 2 दिन पानी की सप्लाई है वो जयपुर में नहीं होगी। यानी कि 24 घंटे तक जो शटडाउन है वो बीसलपुर प्रोजेक्ट का रहने वाला है। मेंटेनेंस के काम शहर में, शहर के बाहर जो
सूरजपुरा पाइपलाइन है, सूरजपुरा पंपिंग स्टेशन से पैरेलल जो लाइन आ रही है, वहाँ पर भी जो मेंटेनेंस के छोटे मोटे काम है वो भी निपटाए जाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो मुख्य लीकेज था, जिसके लिए शटडाउन लिया गया था, वो पूरी तरीके से मेंटेनेंस कर लिया गया है, उसको रिपेयरिंग कर लिया गया है, वो ठीक हो गया है। यानी कि समय रहते जयपुर शहर में पीने का पानी, यानी कि 2 दिनों तक जयपुर वासियों को थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन 2 दिनों में क्योंकि इसका काम पूरा हो जाएगा तो फिर आगे जाके दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जैसा कि आपने जिक्र किया कि जो हम देखते आए हैं अब तक में कि जो पानी के टैंकर इस तरीके की सिचुएशन में जो पानी के टैंकर आते हैं वो बड़ी मात्रा में लोगों के पास में जहां पे नहीं पहुंच पाते वहां पर टैंकर जाते हैं, ऐसे में ज्यादा वसूली करते हैं, तो ऐसे में लोगों को भी काफी परेशानी होती है क्योंकि हर कोई वो टैंकर नहीं ले सकता है। देखिए बिल्कुल, और इस पर जलदाय विभाग का कंट्रोल नहीं हो सकता है क्योंकि वो निजी टैंकर रहते हैं, उनकी जो रेट्स है वो पहले भी डिसाइड होने के लिए जिला कलेक्टर्स के पास में कई बार इस तरह की जो कार्रवाई है वो की गई है। लेकिन यदि जलदाय विभाग के टैंकर्स की बात की जाए तो उसका जो टैंकर्स है वो मुफ्त में पानी दिए जाता है। लेकिन अभी 2 दिन संकट ये रहेगा कि कौन कौन से प्रभावित इलाके हैं जहां तक पीने का पानी पहुंच सके, क्योंकि तस्वीरें हमने दिखा दी कि CWR में पानी जो है वो ना के बराबर है। ये पानी जरूर आ रहा है लेकिन ये पानी जयपुर शहर के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि सीधे तौर पर यदि हम देखें तो पानी की स्पीड भी काफ़ी कम है। जो अमूमन पानी आता है बीसलपुर से, उसकी स्पीड काफ़ी तेज़ होती है, इसीलिए ये ट्यूबवेल चालू कर रखे हैं ताकि जो प्रभावित इलाके हैं वहाँ पर कम से कम जो टैंकर्स के जरिए सप्लाई हो सके। जहाँ पर दिक्कतों का सामना कई लोगों को करना पड़ रहा है वहाँ पर जरूर है, क्योंकि जयपुर के कच्ची बस्तियाँ, ये कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर स्टोरेज की व्यवस्था घर घर में नहीं है, जहाँ पर घर घर में टैंक की व्यवस्था नहीं है, इसीलिए कई लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। खासकर 4 दीवारी के इलाके में, प्रभावित इलाके में, वहाँ पर स्टोरेज की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है। इसीलिए जहाँ तक संभव होगा टैंकर्स के जरिए पीने का पानी घरों तक पहुँचाने की भी कोशिश विभाग की रहेगी। बिल्कुल। जिस तरीके से ये भी अपील की गई है लोगों से कि 2 दिनों तक अपने घरों में पानी को संरक्षित करके आपको रखना है, संग्रहण आपको करना पड़ेगा। ऐसे में अगर कोई नहीं रख पाता है आशीष, तो उसके सामने कितनी मुश्किलें खड़ी हो सकती है? देखिए मुश्किलें हैं, बिल्कुल पीने का पानी सबको चाहिए, मुश्किलें पैदा होगी और उसके लिए टैंकर्स की व्यवस्था जलदाय विभाग कर रहा है। और जो कंट्रोल रूम भी जारी जलदाय विभाग ने किया था जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, तो कंट्रोल रूम में भी वो फ़ोन करके अपनी समस्या का समाधान जरूर निकाल सकते हैं। ज़रूर जलदाय विभाग की कोशिश रहेगी, यदि पानी अवेलेबल होगा तो वहाँ पर उपलब्ध करवाया जाएगा, नहीं तो प्राइवेट ही टैंकर लोगों को अक्सर मंगवाना पड़ता है और मंगवाना भी पड़ेगा। लेकिन 2 दिन तक पीने का पानी जो है वो जयपुर शहर को नहीं मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो शटडाउन है, यदि थोड़ा पहले लिया होता, यदि दिसंबर के बाद में, यदि जनवरी फरवरी में लिया होता तो आम लोगों को इतनी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता जितना कि अभी करना पड़े, क्योंकि अभी गर्मियां शुरू हो गई है। लेकिन जलदाय विभाग के जो कई जो इंजीनियर्स हैं वो डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे, जिस वजह से अभी मार्च के एंड में ये शटडाउन लिया गया है। नहीं तो अमूमन ये देखा जाता है कि वार्षिक मेंटेनेंस जब होती है तो जनवरी या फरवरी के महीने में ही शटडाउन लिया जाता है, क्योंकि उस टाइम पानी की डिमांड इतनी होती नहीं है, सर्दियों का सीजन है। तो क्या ये विभाग की अधिकारियों की ढिलाई समझी जाएगी आशीष, अगर ऐसा पहले नहीं लिया था एक्शन इन्होंने? और ये क्योंकि क्रूशल टाइम है, क्योंकि गर्मी धीरे धीरे अब शुरू हो चुकी है और अब अगर एंड मौके पर ये काम किया जा रहा है तो ऐसे में तो लोग ही परेशान होते हैं, तो ये डिसीजन पहले लेना चाहिए था, तो शायद अभी ये समस्या नहीं उत्पन्न होती। बिल्कुल डिसीजन बिल्कुल लेना चाहिए था। जो पहले इंजीनियर्स थे उनको ये डिसीजंस लेना चाहिए था जो सीट पर थे, लेकिन अब यहाँ पर डिसीजन लिया गया है। अजय सिंह राठौड़ एडिशनल चीफ इंजीनियर ने ऊपर से परमिशन मांगी है, मंत्री से परमिशन के बाद में ही इस तरह की जो शटडाउन है वो लिया जाता है और अब लिया गया है। लेकिन अभी भीषण गर्मी नहीं पहुंची है, भीषण गर्मी नहीं आई है, तो अब भी यहाँ पर शटडाउन लिया रहता है। तो समय रहते चेत गए, ये कहा जा सकता है कि समय रहते चेते तो सही, नहीं तो अप्रैल मई जून में यदि ऐसी कंडीशन होती तो
हालात सामान्य से और भी ज़्यादा खराब होते। लेकिन अभी फिलहाल की बात करें तो हालात अभी इतने बिगड़े नहीं हैं जितने सामान्य यहाँ पर है। लेकिन हो सकता है कि कल लोगों को जरूर परेशानियों का सामना करना पड़े, क्योंकि कल दूसरा दिन होगा, कल पानी की सप्लाई नहीं होगी। एक दिन तो ठीक है काम चला लेंगे स्टोरेज से, लेकिन दूसरे दिन हो सकता है लेकिन लोगों को परेशानियों का ये 2 दिन कह सकते हैं कि थोड़ा मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेंटेनेंस का काम यहाँ पर जारी है और जल्दी से ठीक कर लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें साझा